आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया। अमीर हुसैन, बांग्लादेश को निकाल दिया गया है और स्कॉटलैंड को टीम आईसीसी में डाल दिया गया है। भाई इंडिया तो बार बार आपको कहा है, इंडिया ने और आईसीसी ने, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। आपको 3 मौके दिए गए हैं बांग्लादेश को। कल भी 24 घंटे का टाइम दिया गया था परसों, लेकिन बांग्लादेश जो है आपने बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दिया टी20 वर्ल्ड कप। बेइज्जत करके मतलब आपको बाहर निकाल दिया। ये क्या बात हुई यार, बेइज्जत कर दिया आपने। बार बार बेइज्जत बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर खड़ा ऑलमोस्ट 3 रिक्वेस्ट की गई, तीनों रिजेक्ट कर दी पूरी दुनिया के सामने आईसीसी ने। और आईसीसी ने एंड पे ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे कोई मुकदमा दर्ज, आप चुप करके बाहर हो। स्कॉटलैंड को उन्होंने खिला ली है। उन्हें आईसीसी ने बोला ही नहीं कि भाई बांग्लादेश आप प्लीज खेलो इंडिया में। उन्हें बोला खेलना है तो खेलो वरना जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तानी इस टाइम चीमा सब चुप है। माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया मेरे नजदीक तो, कि भाई पाकिस्तान चुप करके बैठा हुआ है और बैठना चाहिए भी था। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है कि भाई हम अगर बांग्लादेश बायकॉट कर रहे हैं पाकिस्तान बायकॉट करे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान शुड प्ले क्रिकेट, ना ही पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को मंजूर करेगी कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप बायकॉट करे। पाकिस्तानी अवाम को कोई गर्ज नहीं है। बांग्लादेश के साथ चीमा था, मैंने दोबारा बोला आपके ताल्लुकात को 4 दिन पहले दोबारा अच्छे हुए हैं, इट मींस कि आप टी20 वर्ल्ड कप को बायकॉट कर दें, ठीक है जी। और पाकिस्तान नहीं बायकॉट करेगा। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल चुप है, वो नजरसानी अभी तक चल रही है मोहसिन नकवी की। हमने एक दफा बोल दिया था सपोर्ट करने के लिए कि हम में भी हम बायकॉट करें, लेकिन कोई बायकॉट नहीं है पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल। और पाकिस्तान खेलने जाएगा। और इंडिया देखिए जी मतलब इंडिया इस टाइम, ये इंडिया की पूरी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया। और अब आप चीमा साहब दूसरी तरफ देखें, इंडिया की टीम बड़ी मजबूत है टी20 में। ये इंडिया अब जा रहा है जीतने टी20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट, मतलब कि 95% चांसेस हैं कि भाईजान इंडिया जीतेगा टी20 वर्ल्ड कप। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। और बाकी जो 5% में बाकी टीमें आ रही हैं वैसे तो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट एक गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट ऐसा खेल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंडिया की चीमा साहब जो टीम इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट है, 2 टी20 मैच हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ अभी तक हो चुके हैं, 3 टी20 मैच रह गए, दोनों बुरी तरीके से न्यूजीलैंड को हराए हैं। पहले मैच में 238 का टारगेट दिया इंडिया ने और न्यूजीलैंड चेज नहीं कर पाया और 50 रन से हार गया। 206 का आज टारगेट दिया, 208 का न्यूजीलैंड ने कल रात को, तो इंडिया ने वो 16-17 ओवरों में चेज कर लिया। मतलब कि इंडिया इज रेडी टू गोइंग टू विन, मतलब रेडी है, इंडिया इज गोइंग टू विन दिस टी20 वर्ल्ड कप। आप वो जीतने जा रहे हैं। हमने बोला था चीमा साहब आगे देखा ओडिया हार गया इंडिया, लेकिन एक चीज है, जो टूर्नामेंट आ रहा होता है उसके लिए इंडिया फुली प्रिपेयर्ड होता है। इंडिया को पता है हमने किस वक्त क्या करना है। फर्ज कर ले वो हार गए ओडिया सीरीज, वो कहते कोई बात नहीं, अभी ओडिया वर्ल्ड कप 1.5 साल बाद है। उन्होंने कहा टी20 आ गई है, टी20 नहीं छोड़नी है, टी20 जीतना ही जीतना है हर सूरत। और बांग्लादेश को बाहर ने कर दी है। शुक्र करें चीमा साहब कि पाकिस्तान बोर्ड ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम भी बायकॉट करेंगे, वरना बड़ी आसानी से आपको बाहर कर देना था और किसी और टीम को ऐड कर लेना था बाआसानी। और क्योंकि आपका चीमा साहब अगर आप कहते हैं ना कि हम टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, तो आपका जो मुकदमा होना था, आप जो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, आईसीसी मंजूरी नहीं करता। भाई पहले ही आपके मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे हैं, पहले ही आप आईसीसी से फेवर ले चुके हैं, फिर आपने किस चीज का बायकॉट करना है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये एक बेबुनियाद बायकॉट होता है इंडिया का। वैसे ही आपके मैच सारे श्रीलंका में, तो पाकिस्तान एक समझदारी के चले मुजाहरा कर ही लिए, अच्छी बात है, हम बायकॉट नहीं करेंगे। बांग्लादेश बाहर हो चुका है, स्कॉटलैंड अंदर आ चुका है, इंडिया रेडी है जीतने के लिए। आप चीमा साहब देखें, अब आगे बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ खेल भी नहीं पाएगा, ना वो खेल सकते हैं ना वो खड़े हो सकते हैं। कोई भी दुनिया की कंट्री बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ी हुई सिवाय पाकिस्तान के, और ना ही खड़ा होना चाहिए कोई चाहता है। और बांग्लादेश इस टाइम बाहर चुप करके बैठे हुए, और दोबारा उनकी बोर्ड मीटिंग बुला ली गई है। अब हम क्या करें आफ्टर ये दूसरी अभी थोड़ी देर पहले मुस्तरद की गई है, रिएक्शन हुई है, उनकी रिक्वेस्ट की, अब उनके दोबारा बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं बांग्लादेश के। अब क्या करें यार, हमारे साथ तो ये हमारी गेम हमें उल्टी पड़ गई है। वो सोच रहे थे जी आईसीसी हमारी बात मान लेगा और पाकिस्तान की तरह उनके भी मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। ये बांग्लादेश ने मुझे हैरानगी से मतलब सोच भी कैसे लिया कि इंडिया के खिलाफ वो हाइब्रिड मॉडल पे खेल सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल पे खेलना इंडिया के खिलाफ, कोई इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा हो तो ये कोई इजी काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं कि आप कोई भी मुंह उठाया और बोले हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। सबूत है नहीं, प्रूफ है नहीं कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या प्रूफ है जी बांग्लादेश को सिक्योरिटी थ्रेट है? उधर कोई प्रूफ नहीं है।
अगर आप कहते हैं मुसलमान हैं तो उन्हें कोई नुकसान है, तो ये भी बात गलत है। क्या इंडियन टीम में मुसलमान नहीं खेलते हैं? क्या आईपीएल में मुसलमान नहीं खेलते हैं? क्या अफगानिस्तान टीम के लोग जो मुसलमान नहीं है, तमाम मुसलमान है, उधर खेलते हैं? उधर किसी को नहीं सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बाहर से इटली वगैरह आ रहा है, कनाडा आ रहा है, यूएसए के प्लेयर्स आ रहे हैं, उनमें क्या मुसलमान प्लेयर्स नहीं है? उन्हें जब कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, तो फिर बांग्लादेश को बकरे मुसलमान है। ये ड्रामा था बांग्लादेश का भी। भाई ये अगर आईपीएल उनका इंटरनल मामला है, उसे छोड़े ना। और बाकी आपने जो इतना प्रोवोक इंडिया ने पूरी गेम खेली है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के जो बोर्ड से समझ गई हम क्या करें, उन्होंने बोला जी हम इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इंडिया के अंदर जाके। और अब रो रहे हैं बैठ के कि हमें उन्हें बात कर दिया आईसीसी वालों ने। अब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। पाकिस्तान का मीडिया भी कह रहा है कि बांग्लादेश का गलत फैसला था। पहले ये कह कि बांग्लादेश ठीक है, बांग्लादेश को प्रोवोक किया हमने भी, भड़काया, आग लगाई हमने भी थोड़ी सी और चीमा साहब कि तुम बाइकआउट करो। अभी वो मीडिया पे चल रहा है कि मोहसिन नकवी कह रहा है कि एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि अगर पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये किया है तो सिर्फ बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं किया? ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्या बाइकआउट करेगा, तो उन्होंने कहा जी हम वजीर आजम का ऐलान वेट कर रहे हैं, वजीर आजम जब आएगा तो हम उसके पूछेंगे। ये अभी मोहसिन नकवी मीडिया से बात कर रहे हैं। ये अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है ये सब कुछ। देखिए आप अगर डिक्टेट इसी में उसका भी आपको मैं जवाब दे देता हूँ कि भाई डिक्टेट पाकिस्तान को कोई डिक्टेट, देखें पाकिस्तान के साथ इंडिया का मुआहदा हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था, इसलिए हमारा उनका 3 साल का हाइब्रिड मॉडल का मुआहदा हुआ है। बांग्लादेश अगर मुआहदा करता है तो इस बुनियाद पे होता है कि अगर इंडिया बांग्लादेश नहीं जाना चाहता, बांग्लादेश में इंडिया नहीं आना चाहता, यकदम एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान की वजह से आपने अपने क्रिकेट रिलेशन खराब कर दिए, सिर्फ एक प्लेयर की वजह से। बांग्लादेश बोर्ड को पता नहीं यकदम क्या सूझी कि मुस्तफिजुर रहमान इतना उन्हें अहम था उनके लिए। भाई अगर उसे निकाला गया तो इट मींस कि आप 20 करोड़ अवाम और बीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है ये फैसला कर दे कि हमने नहीं खेलना है। जबकि अगर बांग्लादेश के अवाम से आज भी जाके पूछा जाए क्या T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, वो बोलेंगे हम खेलेंगे। और देखते हैं चिमा साहब, अगर जो प्राइम मिनिस्टर साहिब है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, वो भी मेरे ख्याल से इसी चीज को सपोर्ट करेंगे कि हमें खेलना चाहिए। हमारे पहले ही वेन्यू जो है हमारा श्रीलंका में है, हमें इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल इंडिया से। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर भी यही फैसला करेंगे कि आप जो है जाएं श्रीलंका में मैचेस अपने जाके T20 वर्ल्ड कप खेलें, जबकि आपको किसी ने छेड़ा नहीं है। लेकिन कोई पता नहीं कि ये अभी कोई फैसला चेंज भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि पाकिस्तान विल गो टू श्रीलंका फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो अब ये बताएं ना, ये तो यार ये तो डिक्टेटरशिप है, हर मुल्क की जो है ना ये डिक्टेटर है, और मैं ऐसी डिक्टेटरशिप को मैं नहीं मानता। मैं मतलब आपको डिक्टेटरशिप बताता हूँ, कल से मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि कल से नहीं, मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूँ। भाई आईसीसी ने वोटिंग कराई है, बांग्लादेश अपना मौका पूरी दुनिया को बताता और तमाम बोर्ड्स की हेल्प लेता। 14 नेशंस ने उसके खिलाफ वोट की है और एक उनके साथ खड़ा होता है। तो भाई डिक्टेटरशिप नहीं है ये डेमोक्रेसी है। भाई आपके साथ बंदे नहीं खड़े हैं, मतलब देखें इलेक्शन होते हैं ना, जिसके वोट ज्यादा पड़ते हैं वही जीतते हैं। इंडिया को वोट पड़े हैं, बांग्लादेश हार गया, तो इधर क्या डिक्टेटरशिप है? कोई डिक्टेटरशिप नहीं है ये। अब बांग्लादेश बहाने बना रहा है, रो रहा है कि हमें बाहर कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी जो ये बात है वो मान लेंगे। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान जितने हम स्ट्रांग हैं, जितनी पाकिस्तान आवाज उठाता है या पाकिस्तान जितना तगड़ा खेलता है चीमा साहब, मतलब कि अपने बोर्ड इनका जितना तगड़ा हमारा, इतना तो बांग्लादेश का नहीं है ना। मोहसिन नकवी साहब अच्छा फैसला भी कर लेते हैं। हमारा इंडिया का मुआहदा एक बराबरी का मुआहदा हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश वो बराबरी का मुआहदा नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया कहता है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं, इनकी वैल्यू ही नहीं इतनी है कि भाई इनके साथ मुआहदा करें। बीसीसीआई तो उनको मुंह भी नहीं लगा रहे हैं आजकल। तो कहते हैं यार क्या है ये लोग, मतलब छोटी सी क्रिकेट टीम में छोटा सा बोर्ड है, वो अब हमारे सामने सर उठाएगा, वो हमें बोलेगा कि हमने इंडिया में नहीं आना है, जब दुनिया की बाकी 18 कंट्रीज आ रही हैं। इन्हें क्या मसला है जी कि क्यों नहीं आ रहे हैं? ये चीजें सब डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने बांग्लादेश को बताया ये अगर इन्हें पैसे मिलते रहे, आईपीएल खेलते रहे इनके प्लेयर, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके प्लेयर को आईपीएल नहीं खिलाया, उन्हें पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें रोना शुरू कर दिया। ये बात है सीधी सीधी। दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। बांग्लादेश जो पिछले कई दिनों से नाटक कर रहा था, शर्तें रख रहा था और आईसीसी को आंखें दिखा रहा था, उस नाटक पर अब आईसीसी ने सीधा एक्शन ले लिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ साफ कहा था या तो तय शेड्यूल के मुताबिक खेलो या फिर बाहर हो जाओ, लेकिन बांग्लादेश ने ना समय पर जवाब दिया, न डेडलाइन को गंभीरता से लिया, और फिर आईसीसी ने वो किया जो एक प्रोफेशनल बॉडी को करना चाहिए था। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को टीम में शामिल कर लिया गया।
अब सवाल ये है, क्या ये फैसला अचानक लिया गया? बिल्कुल नहीं। आईसीसी ने पूरा मौका दिया, पूरा समय दिया, लेकिन जब कोई टीम टूर्नामेंट को अपने ड्रामे से बंधक बनाने की कोशिश करती है तो फिर ऐसे ही फैसले आते हैं। अब इधर पाकिस्तान में बैठे कमर चीमा साहब अचानक बहुत भावुक हो गए हैं। वीडियो आ रहे हैं जहां वो लगभग रोते हुए कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ गलत हो गया। लेकिन सवाल ये है, गलत कहां हुआ? क्या आईसीसी ने नियम बदले? नहीं। क्या शेड्यूल अचानक बदला? नहीं। गलती सिर्फ इतनी थी कि बांग्लादेश ने सोचा कि दबाव डालकर पूरे वर्ल्ड कप को अपनी मर्जी से चला लेगा, और यही सबसे बड़ी भूल थी। क्रिकेट धमकी से नहीं चलता, क्रिकेट नियमों से चलता है। एक भारतीय के तौर पर देखें तो भारत ने कहीं भी न दबाव बनाया न बयानबाजी की। भारत ने बस एक बात कही, जो नियम है वही सबके लिए, और आज वही नियम बांग्लादेश पर लागू हुए। अब स्कॉटलैंड को मौका मिला है और ये मौका उन्होंने मेहनत से कमाया है। इस पूरे मामले से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, जो टीमें क्रिकेट खेलना चाहती हैं वो मैदान पर आती हैं, और जो राजनीति खेलना चाहती हैं वो बाहर बैठकर रोती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आईसीसी ने सही फैसला लिया या फिर बांग्लादेश को और समय दिया जाना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।